हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी सहारा ट्यूटोरियल चैनल पे फिर से एक नए क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और हम लोग इस क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग कंपेरिजन ऑफ नंबर जान चुके हैं और उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। और इससे पहले बच्चे, हम आप लोगों के सामने 2 मिनट बात करना चाहेंगे। एज ए टीचर मैंने ये महसूस किया है कि बच्चे अपने स्कूल में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो टॉप बच्चे होते हैं, उनको देख करके मन में ये भावना, ये धारणा पैदा कर लेते हैं कि वो बच्चे स्पेशल हैं, मैं उनसे कम्पिटिट नहीं कर पाऊंगा। तो ये धारणा बच्चे गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी बच्चा अगर आगे है आपसे तो ड्यू टू प्रैक्टिस, वो आपसे ज़्यादा पढ़ता है, वो आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, इसीलिए वो आगे है और आप पीछे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपका दिमाग उनके दिमाग से कमज़ोर है। अरे आप पढ़ते नहीं हैं इसलिए आप उनसे कमज़ोर हैं। अगर आप पढ़ेंगे और उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप उनसे आगे ज़रूर निकलेंगे। इसलिए बच्चे ये जो हीन भावना है अपने मन में कभी ना लाएं कि अगला तेज है और मैं तेज नहीं हूँ। इसलिए बच्चे, आप अक्सर देखते होंगे चौक चौराहे पे बूढ़ी लेडीज, जो लोग सब्जी बेचा करते हैं, छोटा छोटा धंधा किया करती हैं, वो लोग कभी स्कूल नहीं गया हुआ है, वो लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं। फिर भी आप स्कूल जाते हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उन लेडीज़ के पास जाते हैं आप कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप उनसे सामान लेते हैं। वो लेडी कभी स्कूल नहीं गई है, फिर भी वो आपसे जल्दी और क्या कर पाती है, तुरंत हिसाब कर पाती है और आपसे उतना पैसा का डिमांड करती है। तो यहाँ सोचने की बात है बच्चे, वो स्कूल नहीं गई फिर भी वो आपसे ज़्यादा फास्ट हिसाब कर पा रही है। उसका बच्चे बस एक ही कारण है कि वह उस काम को डेली कर रही है और आप उस काम को डेली नहीं कर रहे हैं। फिर बात वही आ जाती है बच्चे, यहाँ कोई तेज कोई बुर्बक नहीं होता है, ये सब प्रैक्टिस का कमाल है। जो व्यक्ति जिस काम को जितना ज़्यादा करता है उस काम में वो परफेक्ट बनते चला जाता है। छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा किसी भी काम को आप ले ले, कोई व्यक्ति अगर उसमें परफेक्ट है तो वो ज़रूर उस काम को बार बार किया है, मतलब प्रैक्टिस किया है, तभी जाकर के उसमें वो परफेक्ट बन पाया है। तो हम लोगों को पढ़ाई में परफेक्ट बनना है, पढ़ाई में आगे जाना है, तो हम लोगों को बच्चे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा। और आपके बदले कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा, कोई टीचर या कोई आपके गार्जियन आपके बदले नहीं पढ़ पाएंगे। गार्जियन टीचर केवल क्या है, आपके हेल्पर हैं। वो केवल आपको हेल्प करेंगे, आपका मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बच्चे, चलना आपको है और आप स्वयं ही उस पर चलेंगे। इसलिए बच्चे, आप मन से इस भावना को निकाल दें कि बच्चे जो हैं टॉप कर रहे हैं वो हमसे तेज हैं। अरे वो केवल तेज इसलिए हैं कि वो उस काम को बार बार कर रहे हैं, मतलब वो इंटरेस्ट पूर्वक पढ़ाई को कर रहे हैं। और अगर हर बच्चा रुचि लगा करके पढ़ाई करे तो कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं रहेगा, ये मेरा अनुभव है। और बस बच्चे, जिस काम में परफेक्ट बनना है उस काम को बार बार करना है और बार बार करेंगे, जितना ज़्यादा उस काम को करेंगे आप उसी में आगे
बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए बच्चे मन में ये भावना जो आप रखे हैं कि कोई जन्म से तेज है और मैं बुर्बक हूँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई अगर तेज है तो उसके पीछे का इतिहास आप जानेंगे तो पता चलेगा कि वो आपसे ज़्यादा पढ़ता है, उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ता है, इसलिए उसमें वो अच्छा है। तो इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा आज का टॉपिक है एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो कहीं क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म दिया रहे, कॉम्पैक्ट फॉर्म दिया रहे और स्टैंडर्ड फॉर्म दिया रहे, तो उसका मीनिंग एक ही होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को। जैसे कोई भी बच्चे नंबर ले लीजिए, जितना ही बड़ा नंबर हो वो आप ले लीजिए। पहले इसमें आप कॉमा लगा लीजिए, जो आपको मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से हम कॉमा लगा लिए और ये नंबर का प्रोनाउंसिएशन आसान हो गया। 2,67,894। बच्चे इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी को जब हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से एक्सपेंड करके लिख देते हैं, तो उसी को बोल देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए बच्चे इसको देखा जाए। तो पहले क्या करिए, आप प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से काउंट कर लीजिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो देख रहे हैं बच्चे, लाख प्लेस पे कौन सा नंबर है? 2। और इसको हम क्या करेंगे बच्चे? लाख से 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर करेंगे प्लस। फिर देखिए बच्चे, 10,000 प्लेस पे 6 है तो 6 लिखेंगे और इसमें 10,000 से हम लोग क्या करेंगे बच्चे? मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस। फिर आइए 1000 प्लेस पे क्या नंबर है बच्चे? तो 7। इसमें क्या करेंगे हम लोग? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 100 प्लेस पे आ जाइए बच्चे, 8 है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 10 प्लेस पे देखा जाए बच्चे, 9 है तो इसमें 10 से करेंगे। फिर 1 प्लेस पे बच्चे 4 है तो इसको 1 से करेंगे। तो अगर प्लेस वैल्यू चार्ट अगर नहीं आता होगा बच्चे, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रॉब्लम होगा और काफ़ी जगह प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट का एक स्पेशल वीडियो बना रखा हूँ और बहुत अच्छे तरह से उसमें मैं प्लेस वैल्यू चार्ट को आपको समझाया हूँ और उसको कैसे दिमाग में रखा जाए उसके बारे में ही बतलाया हूँ। इसलिए बच्चे उस वीडियो को आप देख लेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट वाला वीडियो, तो आपको ये आसानी रहेगी। अब देख ले बच्चे, इसी को ये भी जो फॉर्म हम लिखे, यह भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म का ही वर्जन है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता है और उससे कॉम्पैक्ट फॉर्म को लिखना होता है, तो यहाँ से आप कॉम्पैक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसी का एक दूसरा वर्जन दे दिया जाएगा, सेम चीज ही रहेगा बच्चे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, जितना 0 है उतना 0 आप क्या करें, इस पे बैठा दे। उसी प्रकार 6 1 जा 6, और आप यहाँ पे 0 बैठा दे। उसके बाद देख लो बच्चे क्या है, 7000। तो 7 1 जा 7, 7000 प्लस 8 1 जा 8, 800 प्लस 9 1 जा 9, 90 प्लस 4 1 जा 4। तो ये भी एक वर्जन है बच्चे। क्वेश्चन में कभी ये आपको दे दिया जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म और बोला जाएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखिए, और कभी ये दे दिया जाएगा। दोनों में देखिए बच्चे है कुछ नहीं, वही चीज है प्लेस वैल्यू। जो कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है उस प्लेस से क्या करते हैं, उस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको प्लस के फॉर्म में लिखते चले जाते हैं। यही आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म जाना हम लोग सीख लिए हैं। अब हमको मान लिया जाए ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ हो और हमको कॉम्पैक्ट में आना है, कुछ नहीं करना बच्चे। ये देखिए 1 प्लेस पे क्या है 4, उल्टा लौटिए 4, उसके बाद 10 प्लेस पे 9, उसके बाद 100 प्लेस पे 8, उसके बाद 1000 प्लेस पे 7, उसके बाद 10,000 प्लेस पे 6, उसके बाद लाख प्लेस पे 2। हम लोग देखिए कितना इजी वे में
एक्सपेंडेड फॉर्म से कॉम्पैक्ट फॉर्म पे लौट पा रहे हैं बच्चे। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये है कुछ नहीं बच्चे, यही चीज़ है। जैसे आपको आगे बताएंगे जब एडिशन आप लोगों को सिखाएंगे, तो इसको ऐसे आप लोग ऐड करते हैं, जानते हैं कि कैसे ऐड किया जाता है बच्चे। अब इसके नीचे इसको लिख दीजिए बच्चे, इसके नीचे इसको लिख दीजिए बच्चे, उसके बाद यहाँ लिख दीजिए। अच्छा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ इरेज करता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ। और ध्यान से देखेंगे कि ये जो एडिशन है इसको आप ऐसे भी करते हैं और आपको करने आता है। उसके बाद 60,000 को लिखते हैं, उसके बाद 7,000 को लिखते हैं, उसके बाद 800 को लिखते हैं बच्चे, उसके बाद 90 को लिखते हैं, उसके बाद 4 को लिखते हैं। इसी को जब हम ऐड कर देते हैं, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में जो नंबर दे रखा है उसी को ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नंबर हमको मिल जाता है। अब ऐड करिए बेटा, 4 9 8 7 6 2, तो है कुछ नहीं बच्चे। कॉम्पैक्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, ये दोनों फॉर्म ध्यान में रखेंगे, दोनों फॉर्म में कुछ अंतर है नहीं, परंतु बच्चे इस फॉर्म को देख के थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। इस फॉर्म में तो आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये हमने अनुभव किया है कि जब ये फॉर्म आता है तो बच्चे थोड़ा सा उस पर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें। देखो बच्चे, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर नहीं है बच्चे। तो हम लोग अब एक्सपेंडेड फॉर्म से कॉम्पैक्ट फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सीख चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, इसके लिए और ज़्यादा विशेष कुछ इसमें है नहीं। जितना ही बड़ा नंबर हो उसको आप आराम से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेंगे जिससे आपको और ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे नंबर ले लीजिए बच्चे 3 7 0 8 4 5, थोड़ा बड़ा नंबर लिया बच्चे, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से आप नंबर को क्या करें, कॉमा लगा ले। कॉमा लगा लेने के बाद आपका प्रोनाउंसिएशन इजी हो जाएगा। 3,70,845। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे बच्चे और प्लेस वैल्यू चार्ट में ध्यान में नहीं रखेंगे तो बार बार आपको गिनना होगा 1 10 100 1000 10,000 लाख। परंतु अगर पीरियड के हिसाब से अगर हम अपने उस प्लेस वैल्यू चार्ट को दिमाग में रखेंगे तो बार बार हमको गिनना नहीं पड़ेगा। सीधा सा क्या करेंगे, उस पीरियड के हिसाब से हम नंबर को पीरियड में बांटेंगे और आराम से उसको लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। नोटेशन, न्यूमरेशन सब मैं आप पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसके पीछे में उसको आप देख लें तो और ज़्यादा अच्छा से आप समझ पाएंगे। तो देखें बच्चे, इसको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखें तो क्या करेंगे आप, पहला नंबर कि ये लाख्स प्लेस पे है 3, क्या करेंगे बच्चे, इसमें हम लोग 1 लाख से करेंगे तो 1 लाख पे कितना जीरो होता है बच्चे, 5 जीरो, डायरेक्ट दे दे 5 जीरो। 5 जीरो कैसा, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, लाख के बाद कितना बेटा, कितना डिजिट्स है, 5 डिजिट्स, तो 5 जीरो दे दीजिए उसका। फिर चलिए अब आइए 70,000, 70,000 7 के बाद कितना डिजिट है बच्चे, 1 2 3 4 जीरो दे दीजिए। ये भी एक रास्ता है आपका आसानी पूर्वक करने का। फिर आइए प्लस, अब यहाँ देखिए बच्चे 1000 प्लेस पे जीरो है, तो 1000 प्लेस पे जीरो है तो इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही देगा। तो मैं पहले ही बताया हूँ कि जीरो का प्लेस वैल्यू चाहे वो जिस प्लेस पे हो उसका वैल्यू जीरो ही होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको ऐड करने में आसानी हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, 1 2 3 1 2 3। ये केवल बेटा ऐड करने में आपको आसानी हो इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। यहाँ केवल एक जीरो भी लिखेंगे तो भी आपका काम चलेगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ऐड करने में, जब मैं एडिशन पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आप एक जीरो ही यहाँ रखेंगे, उसके बाद भी आप आराम से ऐड कर पाएंगे। अब चले बच्चे 100 प्लेस पे, तो 8 के बाद 2 डिजिट है
2 0 डाल लीजिए। फिर देखिए बच्चे 4 के बाद एक डिजिट है तो 4 पे 1 0 डाल लीजिए। अब देखिए बच्चे 5 वंस प्लेस पे है तो यहाँ पर ही 5 लिख दीजिए। ये देखिए आपका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा गया। इसको आप आसानी पूर्वक समझ पा रहे हैं कैसे हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म से एक्सपेंडेड जा रहे हैं। एक्सपेंडेड से कॉम्पैक्ट आना है, कुछ नहीं करना बच्चे, इधर से उठाना है 1 मतलब 5 4 8 0, यहाँ 0 है तो 0, उसके बाद 7, उसके बाद 3 आप लिख देंगे, आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चे आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। और आगे के क्लासेज में हम लोग रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का एक पार्ट बच रहा है रोमन नंबर, क्योंकि रोमन नंबर भी पढ़ना होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में इसकी बात करेंगे। गुड बाय बच्चों।